हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। दिल्ली का लाल किला को शाहजहां ने बनवाया था और इसे बनने में 10 साल का समय लगा था। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। और कब की थी तो आप लोग याद रखिएगा, 1835 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी को हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। यानी कि विटामिन के द्वारा रक्त में थक्का बनता है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, चार मीनार कहाँ स्थित है। आप लोग को बताना है चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। और कितना बड़ा है तो आप लोग याद रखिएगा, 1300 एकड़ में फैला हुआ है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। काला कौवा भूटान देश का राष्ट्रीय पक्षी है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखिए। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। मानव शरीर की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं तो आप लोग याद रखिएगा, 22 हड्डियां होती है। यानी कि मानव शरीर की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। आप लोग को बताना है वह कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं। पपीता। यानी कि पका हुआ पपीता में सभी प्रकार की विटामिन पाए जाते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख फसल चावल है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। आप लोग को बताना है दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फल कटहल है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए।
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है भारत के किस राज्य में संघाई उत्सव मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा भारत के मणिपुर राज्य में संघाई उत्सव मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत देश है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है, यानी कि आप लोग को बताना है दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली ट्रेन किसके शासनकाल में चली थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और कब चली थी, तो 1853 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है। आप लोग को बताना है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषा है। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब उर्दू कवि ने देखा था, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में भी चलता रहता है। आप लोग को इन 4 ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ जो पानी में भी चलता रहता है। तो सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में भी चलता रहता है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वप्रथम गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी। आप लोग को बताना है सबसे पहले गेहूं की फसल किस देश में उगाई गई थी, तो तुर्की देश में, यानी कि तुर्की देश में सबसे पहले गेहूं की फसल उगाई गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोग को बताना है सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। डिटोल साबुन किस देश की कंपनी है। डिटोल साबुन किस देश की कंपनी है। डिटोल साबुन इंग्लैंड देश की कंपनी है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को बताना है कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को बताना है महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए।
बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। आप लोग को बताना है एक उत्तर भारतीय नृत्य इनमें से कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। आप लोग को बताना है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब शुरू हुआ था। तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली 1854 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था। भारत में प्रथम डाक टिकट कराची में जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई है। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत के द्वारा हुई है। यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आप लोग को बताना है किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी जी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जेके बजाज जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है और इसे 2012 में सबसे पहले बार लॉन्च किया गया था। प्रश्न 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक ने किया था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग को बताना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अनयोनन प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उपयुक्त दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा क्या होता है? एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है, अवतल लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप लोग को बताना है अवतल लेंस किसमें प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल रंग होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 52 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 52 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।